नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। बहुत से इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन होता है कि मैंने डेट फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। अब मार्केट हाई है तो मैंने सेफ फंड में पैसा रख दिया, जहां बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड जैसे है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, या एसबीआई का शॉर्ट टर्म डेट फंड है। यदि आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो 7 से 8% का रिटर्न आपको मिलता है, क्योंकि ये मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं, शेयर में पैसा नहीं लगाते हैं। आपके पैसे का ये कंपनियों का शेयर ने खरीद के डिवेंचर खरीदते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न में भी हलचल हो सकता है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पे आपको 3-4% का ऊपर नीचे हो सकता है, पर लंबे समय में 5 साल 10 साल बने रहेंगे तो 7-8-9% का रिटर्न यहाँ पे देखा गया है। तो इस फंड में आप टेम्पोररी पैसा रख देंगे। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड में या एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा रख दिया 10 लाख, 5 लाख, और वहाँ से हम सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान करेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस फंड को टच करेंगे। हमने एनजे वेल्थ के ऐप को लॉगिन किया है। इस फंड को जब टच करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एसटीपी, सिस्टमेट्रिक ट्रांसफ़र प्लान। इसका क्या मतलब है कि हमने पैसा पार्क कर दिया है 10 लाख रुपया, और वहाँ से हम 10,000 रुपये पर मंथ या 20,000 रुपये पर मंथ अगर हम सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के तहत मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एवरेज 10 या 20 महीने में क्या होगा, मार्केट का पता नहीं है कि हाई पे है तो कब नीचे आएगा। तो हमने 20 महीना या 10 महीना में एवरेजिंग करके मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते चले गए, तो इसको बोलते हैं एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। हम डेट फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएंगे। हमने एसटीपी को टच किया और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग स्कीम या न्यू स्कीम। एग्जिस्टिंग स्कीम में जाना है या न्यू स्कीम में जाना है, तो हम मान लेते हैं एग्जिस्टिंग स्कीम में ही एसआईपी करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो मान लीजिए कि मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप में मुझे पैसे को ट्रांसफ़र करना है। फंड रियलाइजेशन होगा, मतलब फंड रियलाइजेशन मतलब जब पैसा एक स्कीम से निकलेगा और दूसरे स्कीम में के अकाउंट में जाएगा तो उसमें 2 दिन का टाइम लगता है, तो इसको बोलते हैं फंड रियलाइजेशन। सेलेक्ट इंस्टॉलमेंट में हर 5 तारीख को करते हैं या 5-10 तारीख को करना है, तो 5 तारीख को सेलेक्ट कर लिया कि हर 5 तारीख को हमारा पैसा चला जाए। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन आएगा टिल बैलेंस। टिल बैलेंस का मतलब है कि हमारा पैसा 10-10 हज़ार रुपये निकलते रहेगा, और उस फंड में जितना पैसा जब तक जीरो नहीं हो जाए तब तक वो पैसा इक्विटी में जाता रहे। तो हम एसटीपी अमाउंट अब लिख देंगे 10,000, 20,000, जो भी करना चाहते हैं 20,000 लिख दिया। नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका अगले महीने से एसटीपी होना शुरू हो जाएगा। मतलब हमारा डेट फंड में पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ से हमारा पैसा इक्विटी में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। जैसे किसी को डर लगता है कि मार्केट तो अब 50,000 रुपया हो गया और मेरे पास 5 लाख रुपया है, तो 5 लाख रुपया आप एफडी रख दीजिए एज ए एफडी एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में या बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड में, और वहाँ से फिर 10-10 हज़ार रुपया पर मंथ आप एसटीपी कर लीजिए, या फिर 2-2 हज़ार रुपया करके आप 5 फंड में भी एसटीपी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।